Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 10, Weather and Seasons. In this chapter, we will study about what are the conditions of weather, what are the different seasons, and how the weather are differentiated from the seasons. We discussed which clothes we wear in different seasons and what are the time interval of the weather, and how we conclude there is a hot climate or a cold climate. All these topics we will discuss in our chapter. Now look at the some learning points. Weather, weather forecast, weather affects our daily life and seasons. Now get ready for the exercise. In the given space, fill in the date of present month. With the help of your elder, regularly mark the weather from the present day to the next 7 days. बच्चों आप ये मंथ कौन सा चल रहा है? सितंबर। तो स्टूडेंट्स आपको करंट मंथ यहाँ पे फिल करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये टेबल दे रखा है, ये वीक चार्ट है। आपको करंट डे के अकॉर्डिंग उसके आगे 7 डेज तक का वेदर फोरकास्ट करना है कि अब आपका वेदर कैसा था इस दिन, और इस दिन हॉट था, इस दिन सनी डे था, इस दिन रेनी डे था। ये आप अपने किसी एल्डर की हेल्प से कर सकते हैं। नाउ इट्स योर वर्क, लेट्स बिगिन दी चैप्टर विद आवर टॉपिक वेदर। वेदर चेंजेस एवरी डे। वेदर जो है अलग अलग दिन चेंज होता रहता है। सम डेज आर ब्राइट एंड सनी, सम आर क्लाउडी, सम डेज आर रेनी एंड सम आर विंडी डेज। बच्चों कभी आप देखेंगे आज जो है सनी डे है, कल रेनी डे हो गया, बारिश निकल गई, फिर तेज हवा चलने लगी। तो वेदर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में चेंज होता रहता है बहुत फ्रिक्वेंटली। The condition of a air at a place and a particular time is called weather। बच्चों उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर प्लेस में उसकी एयर कंडीशन कैसी है, वो ही हमारे वेदर को डिफाइन करती है। द वेदर चेंजेस बिकॉज ऑफ द सन, विंड, रेन एंड क्लाउड्स। बच्चों जो मौसम चेंज होता है ना, वो किन फैक्टर्स की वजह से होता है? या तो तेज धूप निकल रही है सन की वजह से, या क्लाउड्स की वजह से बारिश आ रही है, या हवा चल रही है। नाउ लेट्स सी आवर topic sunny days. On sunny days, we can see the sun shining brightly in the sky. Such days are usually hot. Mornings and evenings are cooler, where noon time is the hottest. बच्चों look at the image of sunny days. Sunny days में आप देखते हैं जो sun है बहुत brightly shine करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है मॉर्निंग में, और हमारी जो इवनिंग होती है वो तो थोड़ी कूल भी रहती है, मगर जो नून होता है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। Now next one is rainy day. Weather is cool on a rainy day. Rain at a proper time and proper amount is good for crops. But too much of rain or untimely rain can cause harm to us. It can cause floods. Floods can cause harm to property, crops and living beings. Now students, weather जो होता है रेनी डे का, वो कूल तो होता है, आप सभी को पसंद होता है। इस मौसम में बारिश आती है और हमारे टेम्परेचर कूल हो जाता है, एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है। बच्चों जो हमारी गुड अमाउंट में रेनफॉल आती है वो तो हमारी क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है, जिससे प्लांट्स जो है ग्रो कर पाते हैं इजीली। मगर अगर जो अनटाइमली बारिश होती है या तेज बारिश होती है, रेगुलर टाइम इंटरवल में बारिश होने लगती है, तो वो हमारे लिए हार्म भी हो सकती है। इससे हमारी क्रॉप्स भी डैमेज होती है। बच्चों अगर ज्यादा तेज बारिश होती है तो उससे फ्लड आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, जिससे हमारी प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है और हमारी लाइफ भी डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इमेज ऑफ रेनी डेज। Next one is cloudy day. Sometimes the sky is covered with clouds. The cloud days are cooler because the clouds do not allow the sun rays to reach the earth. आपने देखा होगा जब स्काई में क्लाउड्स होते हैं, जब हमारा आसमान बादलों से घिरा हुआ होता है, जब सन की रेज हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, तब हमारा टेम्परेचर जो होता है अर्थ का वो कूल हो जाता है, डाउन हो जाता है। बट क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज द हीट ऑफ द अर्थ कैन नॉट एस्केप इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू क्लाउड्स। मगर आप देखेंगे रात के समय जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं, जब रात के समय आसमान में बादल होते हैं, तब आपको ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा हो जाता है अर्थ पे, तो आपको गर्मी लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ दिन में वार्म हो जाती है, रात में वो क्या करती है, अपनी हीट को, एक्सेस हीट को एटमॉस्फेयर में छोड़ती है, तो हमारा नाइट जो है कूल होती है। मगर जब क्लाउड्स होंगे हमारे स्काई में, और जो हमारी हीट की एक्सेस फॉर्म है वो कैसे जाएगी एटमॉस्फेयर में, इसलिए आपकी जो क्लाउडी नाइट्स है वो वार्म हो जाती हैं। Now look at the image of the cloudy days. Next is windy days. Moving air is called wind. Gentle wind is called a breeze. When the wind blows with the speed is called a storm. A storm can uproot trees, roofs and even window panes. बच्चों जब हवा चलती है उसे हम कहते हैं कि wind.
वैसे जब वो हवा आपकी जेंटली चल रही होती है, जो आपको प्लीजेंट लगती है, बैठने में मजा आता है, उसे हम ब्रीज कहते हैं। मगर जब वो हवा तेज चलने लगती है या फास्टली मूव करती है, उसे हम स्टॉर्म कहते हैं। यानी तूफान आ जाता है, जिसे हम कहते हैं जब स्टॉर्म आता है तो हमारे ट्रीज जो है अप्रूट हो जाते हैं, बिल्डिंग्स भी डैमेज हो जाती हैं, और बच्चों हमारे जो विंडो पैन्स होते हैं वो भी ब्रोक हो जाते हैं। लुक एट द इमेज ऑफ द विंडी डेज। नाउ कम टू द टॉपिक वेदर अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ। बच्चों वेदर जो है हमारे डेली लाइफ की एक्टिविटीज को कैसे इफेक्ट करता है? वेदर कॉज अ चेंज इन आवर फूड हैबिट्स, ड्रेस एंड एक्टिविटीज ऑल्सो। In the summer, we wear soft cotton clothes of light colors. We use fans and coolers to keep ourselves cool and feel comfortable. बच्चों वेदर की वजह से हम अपने फूड हैबिट्स, हमें क्या चीज ईट करनी है, हम अपने ड्रेसिंग सेंस और हम अपनी एक्टिविटीज को चेंज करते रहते हैं। जैसे समर सीजन में अलग होती है, विंटर सीजन में अलग होती है। जस्ट लाइक समर सीजन में आप कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जो आपको कूल रखते हैं, आपकी स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करते हैं, आपको कंफर्टेबल रखते हैं। और बच्चों हम क्या करते हैं, वी ऑल्सो यूज एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम स्कॉचिंग सनलाइट। हम समर सीजन में अम्ब्रेला यूज करते हैं जिससे सनरेज हमारी बॉडी को एक्सेस हीट अप ना कर सके। वी ड्रिंक मोर लिक्विड्स लाइक वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क शेक्स एंड फ्रूट जूसेस टू मेंटेन वाटर लेवल इन दी बॉडी। बच्चों हम डिफरेंट डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स प्रीफर करते हैं पीना। जैसे आपको मिल्क शेक्स, जूसेस पसंद आता है समर में ड्रिंक करना, जिससे आपकी बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन रहता है। नाउ इन विंटर्स वी वेयर वुलन क्लोथ्स। फिर नेक्स्ट सीजन आता है विंटर सीजन, उसमें आप वुलन क्लोथ्स पहनना स्टार्ट कर देते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाता है। वी लाइक टू स्टे इंडोर्स। आप घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वी टेक बाथ विद हॉट वाटर। हम गर्म पानी से नहाना स्टार्ट कर देते हैं। वी लाइक टू हैव हॉट ड्रिंक्स लाइक टी एंड कॉफी। हमें हॉट ड्रिंक्स पसंद आती है, हमें चाय पीना, कॉफी ड्रिंक करना पसंद आता है। वी यूज रूम हीटर्स टू स्टे अवे फ्रॉम कोल्ड। हम डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस का यूज करते हैं, जैसे रूम हीटर चलाते हैं विंटर सीजन में। समर सीजन में हम क्या यूज करते हैं? एयर कंडीशनर का यूज करते हैं या फैंस का यूज करते हैं। वी स्लीप अंडर ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स एट नाइट, और हम ब्लैंकेट्स का यूज करते हैं रात के समय। वी वेलकम रेन आफ्टर द लॉन्ग एंड हॉट समर डेज। फिर ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तब आती है रेनी सीजन यानी बारिश का मौसम। बट वी फील हॉट एंड स्टिकी एंड स्वेट अ लॉट ड्यू टू ह्यूमिडिटी। बच्चों आप देखते होंगे बारिश के मौसम में आपको ना पसीने भी आते हैं, आपको स्वेटिंग भी होती है, आपको कैसा कैसा लगता है? स्टिकी स्टिकी लगता है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी लेवल वो होता है कि जब हमारा जो वाटर का लेवल होता है हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाता है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। उसके बाद ही हमारी जो वो वाटर लेवल है क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है, उसके बाद बारिश होती है। टू मच एंड अनएक्सपेक्टेड रेन्स कैन बी हार्मफुल। हमने अभी पढ़ा था अगर ज्यादा बारिश होगी वो तो हार्मफुल होगी। इट ऑल्सो कॉजेज फ्लड्स दैट डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी एंड थ्रेटन लाइफ। बच्चों ज्यादा बारिश की वजह से फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, जिससे हमारी प्रॉपर्टी तो डैमेज होती है और हमारी लाइफ भी थ्रेटन हो जाती है। इन रेनी सीजन रोड्स बिकम स्लिपरी एंड मडी। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में जो रोड्स होती है वो स्लिपरी हो जाती हैं और मडी हो जाती है, मिट्टी मिट्टी हो जाती है। वी यूज रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलास ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अगर हम बाहर जाते हैं अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करते हैं, रेनकोट वियर करते हैं, गमबूट्स वियर करते हैं। पीपल इन रेनी प्लेस बिल्ड हाउस विद स्लोपिंग रूफ्स। बच्चों जो लोग ना ऐसे रीजन्स में रहते हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, तो वो अपने घर की रूफ्स यानी जो छतें हैं वो इस तरीके से बनवाते हैं जिससे कि जो रेन वाटर है उनकी रूफ्स पे कलेक्ट ना हो, इसलिए वो स्लोपिंग रूफ्स बनाते हैं, जिसकी वजह से रेन वाटर जो है स्लाइड ऑफ हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज वेदर फोरकास्ट। इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर वेदर इज नोन एज वेदर फोरकास्ट। बच्चों पहले से ही हमें इंफॉर्मेशन हो जाना, जानकारी मिल जाती है कि आगे आने वाला समय जो वेदर मौसम है कैसा रहेगा। सनी रहेगा, तेज धूप निकलेगी, बारिश हो सकती है, उसी को हम वेदर फोरकास्ट कहते हैं। न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन गिव अस वेदर फोरकास्ट। वेदर मौसम की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? अखबारों से मिल सकती है, रेडियो से मिल सकती है या टेलीविजन से। पीपल हु स्टडी वेदर चेंजेस आर कॉल्ड मेटियोरोलॉजिस्ट। बच्चों जो हमें मौसम की जानकारी देते हैं, मौसम विशेषज्ञ जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम मेटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं, जो बताते हैं कि आगे आने वाला मौसम कैसा रहेगा। वेदर फोरकास्ट आर मेड विद द हेल्प ऑफ वेदर स्टेशंस बोथ ऑन लैंड एंड एट सी। बच्चों वेदर फोरकास्ट वो किसकी हेल्प से करते हैं? एक उनका स्टेशन जो होता है लैंड पे होता है और एक स्टेशन उनका सी पे होता है। दे मेजर रेनफॉल, क्लाउड कवर एक्सेट्रा। वो हर एक चीज देखते हैं कि रेनफॉल कितना हो रहा है, क्लाउड ने कितना हमारे स्काई को कवर कर रखा है।
टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्रीज सेंटीग्रेड एंड इज रिटन एज डिग्री सी। बच्चों टेम्परेचर को वो किस फॉर्म में बताते हैं, डिग्री सी की फॉर्म में बताते हैं। सी का मीन्स होता है सेंटीग्रेड। नाउ कम टू दी सीजन। When the weather remains the same over a long period of time is called a season। बच्चों जब हमारा वेदर मौसम जो है काफी लंबे समय के लिए एक जैसा रहता है, इवन इन अ मंथ, उसे हम क्या कहते हैं, सीजन कहते हैं। देयर आर 5 मेन सीजन्स। बच्चों 5 मेन सीजन्स होते हैं, कौन कौन से? विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। नाउ स्टार्ट आवर समर सीजन। द वेदर इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर। समर सीजन में वेदर जो है बहुत गर्म हो जाता है। एट सम प्लेसेस हॉट विंड्स ब्लो, गर्म हवाएं चलती हैं। द डेज आर लॉन्ग, दिन जो है लंबे हो जाते हैं और रात जो है हमारी कैसी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स, हमें कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद होता है क्योंकि ये हमें कूल रखते हैं। They enjoy juices, mangoes, and ice creams. Air conditioner and room coolers are also used during this season. आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद है, आइसक्रीम्स खाना पसंद होता है समर सीजन में। आप फैन यूज करते हैं, एयर कंडीशन का यूज करते हैं अपने आप को कूल रखने के लिए। नाउ लुक एट द इमेज ऑफ द समर सीजन। नाउ योर नेक्स्ट सीजन इज monsoon. It rains the most during monsoon season. Rain brings relief from heat of summer season. It provides water for growing crops. Raincoat, gumboots, and umbrella are used to keep ourselves dry. बच्चों मॉनसून सीजन में बारिश ज्यादा होती है। जब एक्सट्रीम हॉट हो जाता है समर सीजन में, जब ज्यादा गर्मी हो जाती है हमारे समर सीजन में, तब आता है हमारा रेनी सीजन। रेनी सीजन हमें रिलैक्स और रिलीफ देता है। हमारे समर सीजन की गर्मी से हम इसमें रेनकोट, गमबूट्स और अम्ब्रेला कैरी करते हैं अपने आप को ड्राई रखने के लिए। Now let's see the image of the monsoon season. Now next season is autumn. The weather starts getting cold during autumn season. Leaves start turning yellow and are eventually shed by the trees. This season comes before winters. बच्चों बारिश के मौसम के बाद आपका आता है ऑटम सीजन, यानी पतझड़ का मौसम। जब ऑटम सीजन आता है मीन्स अब आपकी विंटर स्टार्ट होने वाली है। ऑटम सीजन में जो ट्रीज के लीव्स होते हैं, पत्तियां जो होती हैं वो येलो कलर की स्टार्ट हो जाती है होनी, और धीरे धीरे वो फॉल ऑफ होने स्टार्ट हो जाती है। इससे हम इसे पतझड़ का मौसम या ऑटम सीजन भी कहते हैं। लेट्स सी द इमेज ऑफ ऑटम सीजन। नेक्स्ट वन इज विंटर सीजन। बच्चों it is the coldest time of the year. In winter days are short and nights are long. During winter we wear heavy woolen clothes. We drink hot milk, tea or soup to keep our body warm. Now students look at the image of the winter season. इसमें आपको क्या शो कर रखा है, ये सबसे कोल्डेस्ट टाइम होता है पूरे साल में आपका। इस मौसम में जब विंटर सीजन आता है तो हमारे दिन जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, और जो रात होती है वो लंबी हो जाती है, नाइट्स लॉन्ग हो जाती हैं। विंटर सीजन में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं जो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। विंटर सीजन में हमें हॉट ड्रिंक्स पीना पसंद होता है, जस्ट लाइक टी एंड कॉफी। और विंटर सीजन में हम क्या करते हैं बच्चों, अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस का भी यूज करते हैं, जस्ट लाइक वी ऑन रूम हीटर्स, वी यूज रूम हीटर्स टू कीप आवर रूम वार्म। Now, in cold regions of our country like Shimla and Kashmir, there is a snowfall in winter season. बट कुछ एरियाज पे जहाँ पे ज्यादा ठंड होती है, जस्ट लाइक शिमला एंड कश्मीर, वहां पे स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है। देयर पीपल बिल्ड देयर हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ। वहां पे जो लोगों के घर बने हुए होते हैं उनकी घर की छतें स्लोपिंग होती है, जिसकी वजह से जो स्नोफॉल होते हैं आसानी से वो स्लाइड ऑफ हो जाए। इट अलाउज स्नो टू स्लाइड डाउन एंड प्रिवेंट्स दी हाउसेस फ्रॉम फर्दर कूलिंग। जिसकी वजह से अगर उनकी रूफ पे बर्फ इकट्ठी हो जाएगी तो बहुत ठंड लगेगी उन्हें, इसलिए वो अपने घरों को छतों के स्लाइड वे में बनवाते हैं जिससे कि वो जो स्नो है उसके ऊपर कलेक्ट ना हो पाए। दे ऑल्सो लाइट फायर एट होम्स और यूज रूम हीटर्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म। वो अपने रूम को गर्म करने के लिए फायर को लाइट अप करते हैं या रूम हीटर्स का यूज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सीजन, स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग इज अ ब्यूटीफुल सीजन। बच्चों स्प्रिंग जो है एक ब्यूटीफुल सीजन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वसंत का मौसम। या बच्चों इन स्प्रिंग सीजन फ्लावर्स ब्लूम ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज। Trees sprout new green leaves during spring days and nights are equal. बच्चों स्प्रिंग सीजन जो होता है उसमें हमारे क्या होता है, नए नए फ्लावर्स जो होते हैं ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ब्लूम करना स्टार्ट करते हैं। आप देखते होंगे ट्रीज पे न्यू न्यू फ्लावर्स जो है ब्लूमिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों स्प्रिंग सीजन में जो हमारी नाइट्स और डेज होते हैं वो इक्वल होते हैं, ना ही ज्यादा गर्मी होती है ना ही ज्यादा ठंड होती है।
वेदर इन द सीजन इज प्लीजेंट, वेदर जो होता है बहुत अच्छा होता है। वी वेयर लाइट क्लोथ्स ड्यूरिंग स्प्रिंग, और बच्चों स्प्रिंग सीजन में हम लाइट क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं। लुक एट द इमेज ऑफ द स्प्रिंग सीजन। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द मॉरल ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? वेदर इफेक्ट्स आर फीडिंग हैबिट्स, क्लोथिंग एंड अदर एक्टिविटीज। वेदर जो है हमारे फीडिंग हैबिट्स को भी इफेक्ट करता है, समर सीजन में हम डिफरेंट चीजें ईट करते हैं और विंटर में क्लोथिंग को भी इफेक्ट करता है हमारी, हम डिफरेंट क्लोथ्स वियर करते हैं डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग, और हमारी एक्टिविटीज को भी इफेक्ट करता है। समर सीजन में आपको स्विमिंग करना पसंद है, मगर आपको विंटर सीजन में घरों में रहना पसंद होता है। फॉर एग्जाम्पल इन समर वी टेक लाइट फूड, हम समर में हल्का खाना खाते हैं, और इन विंटर वी कैन ईट एनीथिंग, विंटर सीजन में हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, लेट्स रिवाइज ऑल the condition of air at a place and a particular time is called weather। बच्चों एयर की कंडीशन उस प्लेस पे उस वक्त उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कैसी, उसी को हम वेदर डिफाइन कहते हैं। ऑन सनी डेज वी कैन सी द सन शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। जब सनी डे होता है तो हमारा जो सन है वो ब्राइटली शाइन करता है, तेज गर्मी उसमें से निकलती है। इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर वेदर इज नोन एज वेदर फॉरकास्ट। मौसम की पहले से ही जानकारी मिल जाना कि आगे आने वाला मौसम कैसा रहेगा, सनी रहेगा, रेनी रहेगा, उसे हम वेदर फॉरकास्ट कहते हैं। पीपल हु स्टडी वेदर चेंजेस आर कॉल्ड मीटियोलॉजिस्ट। बच्चों जो हमें मौसम की जानकारी देते हैं उन्हें हम मीटियोलॉजिस्ट कहते हैं। रेन ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम हीट ऑफ समर सीजन। बारिश जो होती है हमें गर्मी से राहत देने के लिए होती है। नाउ स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ। I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.